हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी के द्वारा। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 101 पे। इससे पहले 100 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी ये सेट पूछा गया था दोस्तों, ये पेपर पूछा गया था 8/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। बुक का कवर पेज आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए अगर आप लगातार इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। नए स्टूडेंट हो आप, इससे पहले बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, साइंस के लिए बहुत सारे सेट डाले हैं, ग्रुप डी के लिए मैथ्स साइंस पूरा कवर करवाया है, वो भी आप करिए। ठीक है, दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बताना है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। देखो, 8 × 6 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, 8 × 3 = 24, 6 चौका 24, 9 चौका 36। तो 3 की किससे गुना करें, 12 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर 36 चाहिए आपको तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 12 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये 18/3, तो यहाँ से हम ये 42 है। ठीक है, और ये कर दिया इसने 42/3। ठीक है, 42/3। देखो 7 चौक 28, 4 × 3 = 12, 28 - 12 करोगे आप तो 16 आएगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं बनेगा। या मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, ये 2 ये 3 है, ये 1 है। यहाँ से आपको पैटर्न सोचना होगा कि क्या आएगा। अगर यहाँ पे ठीक है हम करते हैं यहाँ से 18 से 3 है। ठीक है, 3 × 6 = 18 होता है। 3 × 6 अब इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तब भी 6 आएगा। 14, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, और 7 × 4 = 11, 3 = 14। ठीक है, मतलब इनका सम और डिवाइड करने के बाद सेम आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका सम क्या है, 11 और 3 = 14, 14 और 6 = 20। तो 20 बनाना है मुझे। ठीक है, तो 20 कैसे आएगा दोस्तों, जब आप 40 को 2 से भाग करोगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सितेश और सुरेश, सुरेश मेरे भाई हैं। ठीक है, सुरेश की माता गीता की एक बेटी समीक्षा है, अंजलि समीक्षा की बुआ है। अंजलि का गीता से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो सुरेश की माता, ये मान लेते हैं सुरेश, इसकी ये माता होगी, ये मान लेते हैं इसका फादर हो गया। सुरेश की माता गीता, माता गीता की, ये गीता है सुरेश की माता, और गीता की एक बेटी समीक्षा है। सुरेश की माता गीता की एक बेटी क्या है, समीक्षा। तो समीक्षा क्या होगी, सुरेश की बहन होगी। ठीक है ना, सुरेश की होगी बहन। अंजलि समीक्षा की बुआ है, अंजलि समीक्षा की बुआ है, मतलब अंजलि को क्या होना पड़ेगा, इसके पापा की, सुरेश के जो फादर हैं उसकी, ठीक है, बहन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अंजलि इसकी बहन, इसके सुरेश के फादर की बहन मान लो क्या है, अंजलि। अंजलि समीक्षा की बुआ है। ठीक है जी, अंजलि का गीता से क्या रिलेशन है। ठीक है, गीता से क्या, ये गीता की क्या लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं अंजलि का गीता से क्या रिलेशन है, गीता के पति की बहन है, ये पति की बहन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ 11/2 आया है। ठीक है, तो इसने क्या रिलेशन बनाया, यहाँ 13/2 आ गया। तो हम क्या करते हैं, ये 11/2 कैसे आएगा दोस्तों। ठीक है, 11/2 और 5 3 से 8 बना है। ठीक है, तो ए जो रेक्टेंगल है बीच में, आपको रिलेशन को फाइंड आउट करना होगा। ये कैसे, देखो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, दोनों की गुना करो +1 करो, 7 × 21 +1 22। ठीक है, 22/7 नहीं बनेगा। दोनों की गुना करें 7 × 21, 21/a + b करोगे 10 करोगे तो 11/2 नहीं बनेगा। दोनों को जोड़ो और नीचे करो, ये भी नहीं बनेगा। और दोनों की गुना करेंगे 7 × 21, ठीक है,
7 या 21 प्लस 1 करेंगे 22 और बीच में करेंगे माइनस, ठीक है 22/2 4, तो 11/2 आएगा। तो रिलेशन 4 पुट करके देखोगे ना दोस्तों सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में तो सेटिस्फाई हो गया, सेकंड में पुट करके देखो 6 गुना कि 2 से गुना करेंगे 12 आएगा, प्लस 1 करेंगे 13 आएगा, और 13 बटे में करना है इन दोनों का डिफरेंस 4, 6 और 2 का डिफरेंस 4 आएगा, 13/4। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो -2 हुआ, -2 -2 फिर -2 फिर -2 हुआ है, तो 5 -2 करेंगे तो 3 आएगा। तो पहले ऑप्शन 1 एंड 3 बार हो गया, फिर 2 2 के आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे भी के आएगा, 2 माइनस करेंगे 13 में से 2 11 पे के होता है, 27 -2 25, मतलब कि 25 पे वाई होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसने लिख दिया 32, ठीक है, 9 3 से 32, 3 11 से 44। देखो 32 कैसे लिखेगा ये, अगर मैं इसमें से एक, ठीक है 9 में से एक माइनस करता हूँ 8 आएगा, और 3 में एक प्लस कर देता हूँ 4 आएगा, 32 आएगा। 6 7 से 47, 47 तो दोस्तों कुछ भी बनेगा ही नहीं, 5 6 30 बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये वाला रिलेशन जो हमने -1 प्लस 1 करने के बाद गुना की थी, ये रिलेशन नहीं होगा। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। 9 30 27, अगर इन तीनों की गुना कर देता हूँ प्लस 5 ऐड कर देता हूँ, 9 30 27 और 5 32, 6 7 42 और 5 47, 13 3 39 और 5 44, मतलब कि गुना कर दो 5 ऐड कर दो, 12 3 36 5 क्या होगा 41 होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑनेस्ट को ये लिखा है इसने, ठीक है, +1 कर दिया, फिर +1 फिर +1 फिर +1 +1 +1 +1 किया दोस्तों, तो एस में +1 करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है, टी आएगा पहले नंबर पे, तो सारे ऑप्शन बाहर हो गए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी टी किसी के फर्स्ट में नहीं है, ऑप्शन 1 के फर्स्ट में ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, अन्य से अलग है, ठीक है, स्टील, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, अन्य से कौन सा अलग है दोस्तों, आपको पता है जो गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे क्या है, मेटल हैं। स्टील एक क्या है, स्टील क्या है एक, ठीक है, मेटलॉइड है, यह मतलब मेटल भी है नॉन मेटल भी है, दोनों में आता है ये, ठीक है, ये क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसको ये देखो +3 किया, फिर +3, 9 3 12, +3 हुआ है हर कंडीशन में, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, स्टार्टिंग में m आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बाकियों से अलग है वो बताना है, डायलॉग, बार्क, ब्रे, रोर, मतलब वार्ता, भौंकना, दोहराना, चूर करना, ठीक है, इनमें अलग कौन सा होगा। ठीक है, देखो भौंकना, चूर करना और दहाड़ना ये सारे भिन्न हैं, लेकिन वार्ता है ना जो डायलॉग, ये अलग है चीज़ है दोस्तों। ठीक है, इसमें दहाड़ना, चूर करना, ठीक है, भौंकना ये अलग है, एक ही टाइप के हैं सारे, ठीक है, भावना इनमें से एक ही निकलती है जो इमोशन है, लेकिन वार्ता अलग चीज़ है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक खाने की मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, डी ई डी ई भाई हैं, डी और ई क्या है, आपस में भाई हैं ये, जी एफ की पत्नी है, जी है एफ की पत्नी, ये एफ है इसकी पत्नी है जी, बी ए की पत्नी है, बी है ए की पत्नी, सी एच से विवाहित है, सी और एच है जो आपस में विवाहित है, हस्बैंड वाइफ जो भी है रिलेशनशिप में, ए, ठीक है, ए सी का भाई है, ठीक है, ए है दोस्तों ये ब्रदर है सी का, एफ बी का ससुर है, एफ है बी का ससुर,
ठीक है, एफ क्या है, ससुर है बी का। अगर बी का ससुर है दोस्तों एफ, ठीक है, तो इसका मतलब, तो ठीक है, जैसे ये रिलेशन है, बी का हस्बैंड ए है, ए की बहन या ए सी का भाई है, और एफ क्या है, बी का ससुर। ठीक है, बी का ससुर कैसे होगा, एफ, मतलब कि बी की, बी का हस्बैंड ए है तो ए का क्या होगा, फादर होगा एफ। ठीक है, और एफ की पत्नी कौन है, जी है। सी अपने इकलौते पुत्र डी का पिता है। सी अपने इकलौते पुत्र डी का क्या है, पिता है दोस्तों। ठीक है, सी, तो इसकी माता होगी, सी की वाइफ होगी कोई। ठीक है, तो बच कौन गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच। तो एच क्या होगी, सी की वाइफ होगी इसका मतलब। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए है जो डी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ए। ठीक है, डी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मुनीर अपने स्कूल से चला। ठीक है, ये मुनीर का स्कूल है मान लो एस, 85 मीटर पश्चिम की ओर, 85 चला पश्चिम की ओर। ठीक है, 45 मीटर उत्तर, फिर गया 45 मीटर उत्तर की ओर, 25 मीटर पूर्व की ओर, ये 25 मीटर पूर्व की ओर गया दोस्तों। 85 - 25 करेंगे तो 60 बच गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गया 60। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 45 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, 45 मीटर गया दक्षिण की ओर, इस पॉइंट पे पहुंच गया। वह पुस्तकालय से पुस्तकें जारी करने के लिए इस बिंदु पर रुक गया। मुनीर का स्कूल पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में, मुनीर का स्कूल पुस्तकालय से दोस्तों पूर्व दिशा में होगा, और डिस्टेंस कितना होगा ये, 60 मीटर। 60 मीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया सभी का, तो डी का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा स्टार्टिंग में। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, क्या आएगा 16 × 149, 16 × 149, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 272, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। 272 है, फिर 566 है, फिर 852 है, ठीक है, फिर 1146 है। मैं डिफरेंस लेके देखता हूँ इनका, डिफरेंस लेके देखता हूँ इनका क्या आएगा। तो देखो 566 में से 272 माइनस करो, 4 आएगा, 16 में से 7 गए 9 आएगा, फिर 4 में से 2 गए 294। 852 में से 566 माइनस करो, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे बच गए 14 में से 6 गए 8, और ये बच गए यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, 286 का डिफरेंस आया। ठीक है, पहले 294 का डिफरेंस था दोस्तों, फिर 286 का डिफरेंस है। ठीक है, और फिर मतलब पहले इसमें से क्या कह सकते हैं, कितना ऐड किया था, 294 ऐड किया, 566, फिर 286 ऐड किया। ठीक है, मतलब 8 कम ऐड किया। अब यहाँ से पता लग जाएगा 1146 में से माइनस करो आप 852, तो ये बचेगा कितना, 4, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, और ये बच गया 10 में से 8 गए 294। देखो पहले 294 का डिफरेंस है, फिर 286 का, फिर कितने का डिफरेंस आया दोस्तों, 294 का, फिर 286 का डिफरेंस आएगा। तो 286 1146 में ऐड करके देखो, वो आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए। ठीक है, 286 का आएगा, फिर 12, एक कैरी, 8 और 4 12, एक 13, एक कैरी, ये 4, ये 1432 है ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अलग बताना है, गोल्ड, स्पेड, डायमंड, क्लब। ठीक है, क्या है, सोना, हुक्म, चिड़ी, ईंट, सब के सब दोस्तों क्या है, इसको गोल्ड को छोड़ के सभी के क्या है, कार्ड होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, रोज लिली वाटर, ठीक है, कहता है गुलाब लिली पानी। ठीक है, देखो पानी तो अलग है, गुलाब अलग है, लिली अलग है। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज है, तो इसलिए तीनों डिफरेंट हो गए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल स्नेक्स आर पिज्जा, सारे के सारे एस क्या है, पी है। सम पिज्जा आर टी, ठीक है जी, सम स्नेक्स आर टी और सम स्नेक्स आर टी, तो ये टी ऐसे यहाँ पे बनेगा, ये टी है। अब बताना मुझे, सम टी आर नॉट स्नेक बट दे आर पिज्जा, कहता है सम टी आर नॉट, जो स्नेक्स नहीं है और वो क्या होंगे, पिज्जा होंगे। दोस्तों ये हम नहीं कह सकते, पहला गलत हो गया। ऑल पिज्जा आर आइदर टी और स्नेक, सारे के सारे पिज्जा या तो टी होंगे, ये भी हम नहीं कह सकते, दूसरा भी गलत हो गया। सम पिज्जा आर नाइदर टी और नॉट, कुछ पिज्जा ना तो टी है नहीं ना ही स्नेक्स हैं। ठीक है, हमें बताना क्या है, नोट बी कंक्लूडेड, अच्छा जो इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, देखो सम पहला कहता है सम टी आर नॉट स्नेक, कुछ टी नॉट स्नेक्स हैं और नॉट दे आर पिज्जा, नॉट स्नेक बट दे आर पिज्जा, कहता है टी जो स्नेक्स नहीं है लेकिन वो पिज्जा है। पहला दोस्तों फॉलो करेगा, ठीक है, हमने गलती कर दी। देखो अगर इसको हमने ऐसे बनाएंगे, सारे के सारे एस स्नेक पिज्जा के अंदर आते हैं, और कुछ है ना जो, कुछ जो सम स्नेक्स आर टी, सम ये पिज्जा था, सम स्नेक्स आर क्या है, टी भी है। अब आप ये कह सकते हो सम टी आर नॉट स्नेक, कुछ टी क्या है, स्नेक नहीं है लेकिन पिज्जा है, ये बीच वाला एरिया। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया आ गया, ये टी ठीक होगा पहले वाला। ऑल पिज्जा आर आइदर टी और स्नेक, कह रहे सारे के सारे पिज्जा या तो स्नेक होंगे या टी होंगे। दोस्तों ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये वाला एरिया जरूरी थोड़ी ना है ये दोनों होंगे। ऑप्शन सेकंड को हम कंक्लूड नहीं कर सकते, ये गलत है, बाकी पहला ठीक है। ठीक है, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही बताना है कौन सा निष्कर्ष निकाला नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा सेकंड नहीं निकाल सकते हम। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। ठीक है, मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले कुछ विषय प्रकाश, ध्वनि और इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट में से बताना हमें कौन सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसने कह दिया मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले कुछ विषय प्रकाश, ध्वनि और इलेक्ट्रिसिटी हैं। चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, सम ऑफ द टॉपिक्स टॉट बाय माय टीचर आर लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। नन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द मैग्नेटिज्म एंड वेव्स टॉट बाय टीचर। ऑल द टॉपिक्स टॉट बाय माय टीचर एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब पहला कहता है माय टीचर टीचेस द टॉपिक साउंड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। ठीक है, सम टॉपिक्स आर टॉट बाय माय टीचर आर लाइट, साउंड, इलेक्ट, ये तो पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, तो ये पढ़ाया है, ये तो ठीक होगा। मैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स आर, ठीक है, हमें बताना है कैन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। पहला तो फॉलो करेगा, मैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट टॉट बाय माय टीचर। दोस्तों मैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स में क्या किया है, नन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म वेव्स आर टॉट बाय माय टीचर। ठीक है, कहता है चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय मेरे टीचर द्वारा नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, किसका, चुंबकत्व और तरंगों का। और यहाँ पे कहता है चुंबकत्व और ऊष्मप्रवैगिकी मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाए गए। लेकिन इसने दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट में ये बात की, थर्ड में क्या, ऑल टॉपिक्स आर टोल्ड बाय माय टीचर एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कहता है इसको छोड़कर सारे पढ़ाए गए हैं, तो ये हम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। द टॉपिक वेव्स टोट बाय माई टीचर इज नॉट वेरी कंप्रीहेंसिबल। ठीक है, कौन सा, कहता है जो मेरे द्वारा सिखाए जाने वाला विषय तरंगे बहुत समझ में नहीं आती है। और इसमें क्या कहा था इसने, सम ऑफ द टॉपिक्स टोट बाय माई टीचर आर द साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन ऑफ द टॉपिक्स मैग्नेटिज्म वेव्स आर टोट बाय माई टीचर। इसमें कह रहा है कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए गए। ठीक है, किसके, वेव्स और
इसके किसके, मैग्नेटिज्म के। और यहाँ कहता है द टॉपिक वेव्स टोट बाय माई टीचर इज नॉट वेरी कंप्रीहेंसिबल। ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, ये स्टेटमेंट में से हम नहीं कह सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसमें से इसके कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए गए, ठीक है, तो कुछ तो पढ़ाए है ना, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों जो एक ही लॉजिकली वे इसमें फॉलो करेगा इसमें से पहला, क्योंकि इसमें बोला है माई टीचर टीचेस द टॉपिक साउंड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, और साउंड पढ़ाया भी है, तो ये स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है ना, क्योंकि बोला है सम टॉपिक्स टॉट बाय माय टीचर आर लाइट साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं, ओनली वन फॉलो करेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग फिगर कॉम्बिनेशन फॉर फिगर्स ए रोम्बस, ठीक है, बी ट्रायंगल, सी सर्कल, ये गिवन है। फिगर ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टू क्लासिकल नॉवेल्स, हु लाइक्स टू क्लासिकल नॉवेल्स। ए है दोस्तों क्लासिकल नॉवेल्स, ठीक है। बी रिप्रेजेंट द पीपल हु लाइक द फंक्शनल नॉवेल, ठीक है, डी फंक्शनल को रिप्रेजेंट करता है। सी एंड डी रिप्रेजेंट द पीपल हु लाइक द बायोग्राफी, सी बायोग्राफी को, और डी फैंटेसी नॉवेल्स, डी एफ लगा लो, ठीक है। अब आपको बताना है हाउ मैनी पीपल लाइक टू रीड ओनली बायोग्राफिकल और ओनली क्लासिकल नॉवेल्स, ठीक है, ओनली बताना है केवल कौन सा, रीड टू ओनली बायोग्राफी मतलब बी में आना चाहिए, सर्कल में आना चाहिए, और क्लासिकल नॉवेल्स, क्लासिकल कौन सा है, रोम्बस में आना चाहिए। सर्कल और रोम्बस बताना है दोस्तों ओनली हमें, ठीक है, सर्कल और रोम्बस बताना है ओनली हमें, ठीक है। तो ये देखो ओनली जो रोम्बस है वो क्या होगा, 2 होगा, और सर्कल में ओनली सर्कल में क्या आएगा, केवल सर्कल में आना चाहिए, इनमें कॉमन नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, केवल सर्कल में। तो सर्कल में क्या है, 10 आता है, ये ध्यान से देखोगे आप 10, ठीक है, ये दिल के अंदर नहीं आता, ये 10 है और 2 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सर्दी गर्मी, सर्दी का अपोजिट गर्मी है, फ्रीज का अपोजिट क्या रहेगा, ठीक है, एक दूसरे उल्टे दिए हुए हैं, फ्रीज मतलब कोई चीज़ जमना, तो इसको उल्टा हो जाएगा पिघलना, ठीक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, स्टार ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा, ठीक है, ये 12 ये 13 है, ठीक है, ये क्या है इसमें, और ये है 25 ये 60, तो आप, ठीक है, ऐसे कैसे बनाओगे इसको, 25 60 इससे बना, ठीक है, देखो बड़ा नंबर बना, इसका मतलब क्यूब या स्क्वायर किया होगा, ठीक है, क्यूब या स्क्वायर किया होगा। देखो अब यहाँ पे आप ये देखो 25 है, ये है 60, 25 है 60 है, 25 कैसे बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 25 बनेगा दोस्तों, ठीक है, और 13 और 12 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, 13 और 12 कितना होगा, 25 होगा। अब देखो 2 का स्क्वायर किया, फिर 9 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 देखो 4 का स्क्वायर इसमें की, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 25 बन गया था, अब 2 का स्क्वायर ये वाला 25, आप एक सेकेंड दोबारा से कर दो, देखो 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 25 होगा, 13 12 25 होगा, 81 25 85 बनता है, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 81 4 85, और 60 प्लस 25 85, ठीक है। अब 19 और 15 कितना होता है, 34 होता है, ठीक है, तो 34 5 का स्क्वायर हो गया, तो 34 25 में कितना ऐड करें, 9, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये 40 है, 14 और 6 20 उसका डबल,
7 और 3 10 उसका डबल, 5 11 और 5 16, 16 का डबल आएगा 32, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मतलब 6 और 14 20 उसका डबल कर दिया, 7 और 3 10 उसका डबल कर दिया, 11 और 5 16 उसका डबल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ देख, यहाँ बताना क्या आएगा, देखो 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6, फिर 8, फिर 10 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा दोस्तों। ये 78 है, देखो 18 और 15 सभी को जोड़ता हूँ क्या आएगा 45, और 45 में ऐड करोगे, एक बार मैं जोड़ करके देखता हूँ, 18 और 15 33, 78 सभी को जोड़ कर दूंगा, 78 आएगा, बीच वाला नंबर आएगा, सभी को जोड़ दूंगा, ठीक है। 20 और 20 40 आएगा बीच वाला, तो सभी को जोड़ेंगे, 13 और 11 24, 24 और 26, 16 और 10 26, 24 और 26 50, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा जो कार्यवाही है, जो कोर्स ऑफ एक्शन है, तार्किक रूप से जो स्टेटमेंट है उसका, उसको फॉलो करेगी, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। ऐसी संभावना है कि आज छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित हो गया हो, ऐसी संभावना है। अब कोर्स ऑफ एक्शन, छात्रों के लिए क्या करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन ये बताएगा, ठीक है। छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए, ये दोस्तों सही है, अगर ऐसी संभावना है तो ये काम करना चाहिए, ठीक है। छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए, ठीक है। को छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों देखो, वैसे तो इसका नहीं बनता लॉजिक कोई इतना बड़ा, लेकिन ऑप्शन में देखोगे ना आप, ऑप्शन में दिया हुआ है, अब रात को बचा हुआ खाना फेंक देना चाहिए, ठीक है। ये इतना कोर्स ऑफ एक्शन नहीं कह सकते, रात का बचा हुआ, ऐसी संभावना है कि आज छात्रों को खाया गया रात का खाना टाइफाइड का दूषित हो गया हो, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर फ्रिज में रखते हैं बचा के तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फेंक ही देना चाहिए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 एंड सेकंड हो सकता है इसका, ठीक है। 1 तो स्ट्रॉन्ग है ही है, ये हल्का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कोर्स ऑफ एक्शन हम कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में केवल एक होता तो फिर हम एक को आंसर करते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो एनटीपीसी सेट नंबर 101 में हमने कवर किए हैं। ये पेपर पूछा गया था 8/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में, जितने भी क्वेश्चन बनते थे रीजनिंग के सभी हमने कवर किए हैं, ठीक है। आप लगातार प्रैक्टिस भी करते आ रहे हो, अगर आप नए स्टूडेंट हो आपको ये तो करना ही करना है, इसके अलावा 100 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार स्पीडोमीटर पे वीडियो लगाइए, पॉज करिए प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए प्रैक्टिस करिए, सॉल्यूशन देखिए अगर डाउट आता है, वरना करते रहिए लगातार, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।